वेलकम टू आरकेज मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स गिवन दिया हुआ है एंड जी एक्स इज गिवन एंड वी हैव टू चेक वेदर एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड जी एक्स इज ए फंक्शन। चेक करके हमने देखना है। अगर हम ध्यान से देखें एफ एक्स की जो डेफिनेशन दी हुई है, पहला इंटरवल दिया है एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 3। इसके बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर दी हुई है। तो 3 पॉइंट कॉमन है दोनों के अंदर, तो हम 3 के ऊपर चेक करते हैं भाई 3 एलिमेंट का इमेज क्या होगा। तो f3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9। दूसरा इंटरवल जब ये देखते हैं, जब x लाइज बिटवीन 3 एंड 10 दिया हुआ है, उस केस में जो fx की वैल्यू गिवन दी हुई है 3x इक्वल टू साइन है 3। f3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें यूज कर सकते हैं 3 इंटू 3 9। 3 के में 9 फर्स्ट केस में भी आ रहा है, 3 के में 9 सेकंड केस में आ रहा है। इसका मतलब जो एलिमेंट 3 का इमेज है यूनिक है, तो वी कैन से एफ एक्स इज ए फंक्शन। एफ एक्स इज ए फंक्शन। ओके, क्लियर है। सेम के जी एक्स की जब बात करते हैं, पहला इंटरवल दिया उसने एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2। इस केस में जी एक्स की जो वैल्यू गिवन दी हुई है एक्स स्क्वायर, इसमें 2 पे इक्वल टू साइन दिया जो कॉमन है, तो हम 2 का एलिमेंट का इमेज निकालते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गए। सेकंड इंटरवल जब लेते हैं व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, उस केस में जी एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 3x। 2 पे एलिमेंट का इमेज देखते हैं, इसके अंदर भी 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 6 आ रहा है। एलिमेंट 2 का इमेज 4 भी आ रहा है, एलिमेंट 2 का इमेज 6 भी आ रहा है। अगर एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज आते हैं देन इट इज़ नॉट ए फंक्शन, मतलब यूनिकनेस नहीं है हमारे पास। एलिमेंट 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, hence gx इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यूनिक नहीं है इमेज, इज नॉट ए फंक्शन। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x है तो उसका आंसर है एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या गिवन दिया है बेटा 1.1, तो यहाँ पर x को हम क्या करेंगे 1.1 से रिप्लेस कर देंगे। 1 दिया तो x को 1 से रिप्लेस करेंगे। डिनोमिनेटर में तो एज इट इज ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो आप लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओपन भी कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। 1.1 में 1 ऐड करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 2.1। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फंक्शन गिवन दिया है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये एफ एक्स डिफाइंड कब होगा? This function f(x) is defined only, ये डिनोमिनेटर पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 2 एंड 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू ना तो 2 आनी चाहिए, ना ही x की वैल्यू 6 आनी चाहिए। इसके अलावा रियल नंबर सिस्टम में कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब डोमेन क्या है इसकी? डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एलिमेंट 2 एंड 6 नहीं आने चाहिए। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर है। फंक्शन दिया हुआ, वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फंडा वही है डोमेन का। पहले डोमेन निकालते हैं इसकी। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट x माइनस 1। हमें पता है फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड कब होगी? अगर रूट के अंदर जो भी आंसर आएगा वैल्यू डालें, या तो 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव रूट के वैल्यू नहीं निकाल सकते रियल नंबर सिस्टम के अंदर। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ रूट के अंदर जो टर्म दी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइदर 0 और 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर 1 इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल लिखेंगे 1 टू इंफिनिटी, दैट इज डोमेन। ओके, क्लियर। रेंज की जब बात करते हैं इसके अंदर, इसको हम y सपोज कर लेते हैं।
भाई एक चीज तो क्लियर है, y की जो रूट लिखा हुआ वैल्यू लिखी है y की वैल्यू, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब y का जो भी आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, ये x इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर y की कोई मर्जी वैल्यू डाल लो, यू विल गेट सम वैल्यूज ऑफ x, मतलब x इज डिफाइंड फॉर आर रियल वैल्यूज ऑफ y। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। देयरफॉर रेंज क्या आ रही है इसके अंदर भाई, देखा जाए तो ऑल रियल नंबर्स लिखना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बट हमने बताया ऊपर जो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, बट इट शुड बी पॉजिटिव, बट इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जो y की वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका जो रेंज आएगी जो y की वैल्यू होती है दैट कम्स आउट टू बी 0 टू इन्फिनिटी। ओके, क्लियर हो गया। इन जनरल वर्ड्स में आप कह सकते हो द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, इसको हम डोमेन बोल देते हैं। द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड दैट गिव्स अस द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फंक्शन f(x) की वैल्यू दी हुई है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर पहले डोमेन की बात करें, डोमेन होता है द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, इन जनरल वर्ड्स में हम बोल देते हैं। और हमें पता है x की वैल्यू कोई मर्जी वैल्यू डाली, चलो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ हमारा f(x) की वैल्यू आ जाएगी, दैट गिव्स अस द डोमेन। इसका मतलब आर रियल वैल्यूज कैन बी यूज्ड टू गेट द वैल्यूज ऑफ f(x)। तो यहाँ सिंपल है, f(x) इज डिफाइंड for r real values of x, real values of x। तो डोमेन क्या होगी बच्चे, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर। जब रेंज की बात करें वो होती है वैल्यूज ऑफ y फाइंड आउट करनी होती है, हम तो इसको y के इक्वल मान लेते हैं। मॉडुलर साइन है, हमें पता है मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। द वैल्यू मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो वी कैन से जो रेंज है इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो रेंज क्या है, इट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, क्लियर है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो ये हमारा x का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर दिए ये y की वैल्यू, तो इसको y सपोज कर लेते हैं भाई, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं भाई, तो लेट अस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, y ये हो गया x स्क्वायर, y ये हो गया x स्क्वायर। इसको उधर जाके माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, 1 माइनस अगर डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। हमें पता है स्क्वायर किसी भी नंबर का इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट दी है इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर से क्यों करेंगे, हमें पता है किसी भी स्क्वायर कोई नंबर होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। अगर इनइक्वालिटी के अंदर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता, मतलब एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 माइनस डिनोमिनेटर जो भी इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। पर एक चीज का है तो स्क्वायर पॉजिटिव, पर ये 0 भी नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट प्रोवाइडेड जो मल्टीप्लाई करना है तो आपने लिखना है जो डिनोमिनेटर पार्ट है नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1 या y ऐसे करके। क्लियर हो गया। अब ये एक टर्म इससे कैंसिल हो, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 से बच्चा मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, ओके। इसको -1 से करेंगे तो y -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन चेंज हो जाता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग।
तो एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट है हमारे पास, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू लाइज बिटवीन a एंड b प्रोवाइडेड a इज स्मॉलर देन b। ये रिजल्ट हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसको हम जीरो लिख सकते हैं, y माइनस जीरो, y माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू लाइज करती है जीरो और वन के बीच में। तो देखा जाए तो हमारी रेंज आ गई, पर हमने यह कंडीशन लिखी हुई है, ये डिफाइंड तभी होगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू वन। तो y अगर नॉट इक्वल टू वन है बच्चे तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन। तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, जीरो टू वन, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, fx की वैल्यू गिवन दी है, gx की दी है, सम ऑफ टू फंक्शंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन निकालना है और डिवीजन निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है प्लस जी, इसको साथ में x लिख लेते हैं क्योंकि x रिलेटेड है फंक्शन, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स, सिंपल आपने दोनों को ऐड कर देना है, x प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स, वन माइनस थ्री माइनस टू। सेम डिफरेंस करना है क्योंकि x वेरिएबल डिपेंडेंट है फंक्शन, तो x साथ में लिख लेते हैं, ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू x प्लस वन, जी एक्स की वैल्यू टू एक्स माइनस थ्री, एक्स में टू एक्स माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, वन प्लस थ्री फोर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो डिवीजन की बात करते हैं बाई जी, इसका मतलब है एफ एक्स बाई जी एक्स, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल एज इट लिख सकते हो आप, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस थ्री। पर हमें पता है जब भी कोई फंक्शन डिफाइंड होता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बेटा उसका, तो साथ में आपने लिखना है प्रोवाइडेड 2x minus 3 not equal to 0 you can say, और x is not equal to 3/2, एक कंडीशन जरूर लिखनी है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन दिया है उसका ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं सारे, फंक्शन z टू z है, इंटीजर टू इंटीजर है, एफ एक्स इज ए लीनियर फंक्शन, कहते हैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या इंडिकेट करते हैं, जैसे 0, -1 है, दैट बिलोंग्स टू फंक्शन f, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो वन वैल्यू है, पहली वैल्यू x की वैल्यू 0 है, और ये जो -1 है y की वैल्यू होती है, y की जगह हम एफ एक्स यूज करते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है इसके अंदर, -1 है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट के अंदर, x अगर 0 करोगे तो देखो f0 a इंटू जीरो प्लस b, f0 का मतलब एफ एक्स इक्वल -1 का मतलब f0 की वैल्यू -1 दी हुई है, तो ये -1 b, और b कैन से b की वैल्यू -1 आ गई। ओके, क्लियर हो गया। को आप कोई भी ऑर्डर पे ले सकते हो, 1 लेते हैं अगर तो बिलोंग टू फंक्शन है, इसका मतलब अगर जब x की वैल्यू 1, इसको और इलेबोरेट फॉर्म में ले सकते हो, जब x की वैल्यू 1 है तो उस समय जो f1 की वैल्यू होगी वो भी 1 के इक्वल होगी, x की वैल्यू 1 है तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो f1 का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास, इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इक्वल टू 1, तो f1 a इंटू 1 प्लस b, इसकी वैल्यू तो 1 है, a प्लस b, b की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो a इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऑर्डर पेयर ए बी फॉर्म के अंदर है, दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो आता है सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है, ये एलिमेंट की वैल्यू इसके स्क्वायर के इक्वल है। अभी चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। जब फर्स्ट की बात करते हैं, कहते हैं दोनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब b की वैल्यू भी a के इक्वल है। तो ये डेफिनेशन जो दी हुई थी हमारे पास, रिलेशन r बिलोंग्स टू ए बी, इसका रिलेशन दिया हुआ था भी a इक्वल टू बी स्क्वायर, और हमें चाहिए दोनों बिलोंग टू a, तो b को अगर हम a में रिप्लेस कर देंगे तो भी a आ जाएगा ना, अगर b को a करते हैं तो a स्क्वायर a इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, माइनस हो जाएगा, a कॉमन निकालोगे 1 माइनस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 आ सकता है, a की वैल्यू 1 आ सकती है, पर हमें पता है a इक्वल टू 0 तो नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं, और डेफिनेशन कहती है a शुड बी ए नेचुरल नंबर, इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सिस्टम, देयरफॉर ये क्या है हमारी स्टेटमेंट जो दी हुई है, इट इज फॉल्स।
ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट वाली। सेकंड की जब बात करते हो आप, कहते हैं ए बी रिलेशन बिलोंग्स टू आर है और बी ए शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब उसका रेसिप्रोकल करे और ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स। हम उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। एलिमेंट इस तरह से लेना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 है, दैट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है। उल्टा करके देखें, बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है भाई? पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए। 2 इसका स्क्वायर करोगे 16, 2 16 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट दी थी कि अगर एक ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर करता है तो उसका जो रेसिप्रोकल है बी कॉमा ए दैट शुड बिलोंग्स टू आर, ते फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट के अंदर रिलेशन एक बिलोंग करता है आर को, बी सी करता है, तो कहता है अगर मिड वाला एलिमेंट छोड़ दे ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको बड़ा इजीली मेथड कर सकते हैं एग्जांपल के, इट इज अगेन फॉल्स। देखो एग्जांपल है, एक 16 4 है, एक ऑर्डर पेयर हमारा 4 2, ये गिवन दिया हुआ ना, पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर के इक्वल है, ये एलिमेंट इसके स्क्वायर के इक्वल है, ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। बट ये जो ए और सी की वैल्यू है 16,2, ये बिलोंग्स टू आर नहीं करती। क्यों नहीं कर रही भाई? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए सेकंड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, पर ये तो 4 आ रहा है, इक्वल टू नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक सेट ए है, बी है, कहता वहां से एक एफ निकाला उसने, ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, आपने एफ को चेक करके बताना रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो रिलेशन होता है दैट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में अगर उसका सबसेट है तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन की डेफिनेशन तो यही है। अब देखें, देखो एलिमेंट 1 है, ए को बिलोंग है, 5 बी को बिलोंग है, 2 ए को बिलोंग है, 9 सेकंड को है, 3 इसको बिलोंग है, 1 बी को है, 4 इस सेट ए को है, 5 सेट बी को है, 2 सेट ए को है, 11 सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है। तो क्लियरली यहाँ पर जो है एफ है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहला जो रिजल्ट है अभी एफ इज ए चेक करके बताना तो ट्रू है, देयरफॉर एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये तो ट्रू है भाई, हमारा ट्रू रिजल्ट। ठीक है, रीजन भी दे दिया, सबसेट है। जब फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन में हमें पता है भी जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब ये जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, इसका एक ही इमेज होना चाहिए। पर अगर आप ध्यान से देखो, इधर एलिमेंट 2 का भी 9 इमेज आ रहा है, यहाँ पर 2 का 11 भी आ रहा है, तो एलिमेंट 2 के 2 इमेजेस हैं, तो यूनिकनेस तो हुई नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। तो रीजन क्या लिखेंगे? हियर एलिमेंट 2 has 2 different images कौन कौन से हैं भाई? एक 9 and 11, hence f is not a function, यूनिकनेस नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट ए फंक्शन। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है ए बी है, ए प्लस बी, एक्स के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट। तो पहले चेक करके बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। इट इज़ नॉट ए फंक्शन। कैसे वो? क्यों नहीं है अभी? इट इज़ नॉट ए फंक्शन। पहली बात तो यही है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्यों नहीं है अभी फंक्शन। ठीक है, तो आप सपोज कर लेते हैं भी, अगर ए की वैल्यू आप 0 सपोज कर लो, बी की कर लो 1, तो पहले डोमेन का एलिमेंट ए बी है, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0 × 1 0 आ जाएगी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब 0 का इमेज क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इधर ऐसे 0, 1। अब दूसरा केस, अगर ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 0 ले लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ए बी की वैल्यू तो 0 आ रही है, 2 × 0 0। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 0 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब 0 का इमेज क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 0 का इमेज 1 भी आ रहा है, 0 का इमेज 2 भी आ रहा है। मतलब यूनिकनेस नहीं है। हमें पता है एवरी एलिमेंट
in a function or domain set has a unique image. Here element 0 has 2 images. That is why it is not a function. हमने पहले से बता दिया था. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो. ये इंपॉर्टेंट है. कहते हैं एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13 दिया हुआ है. एफ एन का मतलब वाई की वैल्यू, रेंज की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. इसके तो लिख लेते हैं. पहले वैल्यू दी हुई एन की वैल्यू दी हुई हमारे पास 9. इसका फैक्टर करके देखो तो 1 इंटू 3 इंटू 3 आएगा. और एफ एन क्या होगा इस केस के अंदर? वो दिया हुआ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3 है, तो 3 लिख देंगे. इसका मतलब अगर एन की वैल्यू 9 है तो एफ एन की वैल्यू क्या आएगी? 3. तो एक पेयर यहाँ से बन रहा है 9, 3 फंक्शन का. ओके, जब एन की वैल्यू दी हुई है 10, अगर इसके आप प्राइम फैक्टर करते हो, आई थिंक 1, 2, 5 कह सकते हो आप लोग, फैक्टर करते हैं तो सबसे ज्यादा प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है इसके अंदर? 5 ही है. तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी? 5. तो दूसरा क्या होगा? एन की वैल्यू 10 है तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 5. अब एन की वैल्यू दी हुई है 11. इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 11 आ रहा है. तो प्राइम फैक्टर तो एक ही है 11, वही हाईएस्ट है. तो एफ एन की वैल्यू इस केस में क्या होगी बच्चे? 11 हो जाएगी. इसका मतलब अगर डोमेन का एलिमेंट 11 है तो इमेज भी आपका 11 ही होगा. एन इक्वल 12, इसके फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2, 2 दूनी 4, 3 ऐसे आएगा. इसके फैक्टर अगर करते हैं तो प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है? 3 हाईएस्ट. तो यहाँ पर एफ एन की वैल्यू क्या है भाई? 3. तो इसका मतलब 12 का इमेज 3 होगा. और क्या 13 है? वो तो हमें पता है कि 13 का तो 1 इंटू 13 ही होता है. तो एफ एन की वैल्यू क्या आएगी? 13 ही आएगी. तो इसका मतलब हमारे पास 12 अगर एलिमेंट है तो इसका इमेज 13 है. ये उसने रिलेशनशिप दे रखा था हमारे पास, n इक्वल 13. सॉरी, ठीक है. तो रेंज पूछी है. फंक्शन तो हमारा ये आ रहा है. फंक्शन तो हमारा अगर पूछ लेता तो हम ये आंसर लिख देते हैं 9, 3, 10, 5, 11, 11, 12, 3 और 13, 13. ये तो हमारा फंक्शन अगर पूछ लेता तो क्या हम बता सकते थे. और उसने पूछी है रेंज. रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. तो रेंज लिख देते हैं भाई. देखो रेंज और फंक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 3 आ रही है हमारे पास, फिर 5 है, 11 है. रिपीट करके नहीं लिखते तो 13. ये हमारा आंसर है. ओके, क्लियर हो गया? होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जाना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.